Hello, I am Dr. Nikita Mandhane Biyani. I am a consultant obstetric and gynecologist at NSH Hospital, नागपुर। आज मैं आपको इनफर्टिलिटी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। What is infertility? इनफर्टिलिटी मतलब जब कपल 1 साल से कोशिश कर रहे हैं बिना कोई प्रिकॉशन के, फिर भी उन्हें बच्चा नहीं रुक रहा है, उसे हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो कपल को कभी भी बच्चा नहीं रुका है, उन्हें कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और सेकेंडरी मतलब कि जिन्हें कभी बच्चा रुका है या उनके पास एक बच्चा है बट अब उन्हें बच्चा नहीं रुक रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं 1 साल से बट बच्चा नहीं रुक रहा है, उसे कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के कारण क्या है? इनफर्टिलिटी के 2 कारण हो सकते हैं, एक है मेल फैक्टर, दूसरा है फीमेल फैक्टर। अब मेल फैक्टर में क्या होता है, धातु में अगर शुक्राणु की गति कम है या फिर शुक्राणु की संख्या कम है या शुक्राणु की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसके वजह से गर्भ नहीं रह सकता है। अब फीमेल्स में ये चीज़ के लिए बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे फर्स्ट कारण है यूट्रस में अगर कुछ गठान है या फिर कुछ अंदर की लाइनिंग में प्रॉब्लम है या फिर कुछ एंडोमेट्रोसिस जैसा सिचुएशन है, तो उसके वजह से गर्भ नहीं रह सकता है। दूसरा है ओव्यूलेशन, अगर अंडाशय बराबर से नहीं, अंडाशय में स्त्री बीज बराबर से नहीं बन रहे हैं, तो वो भी एक गर्भ नहीं रहने का कारण हो सकता है। तीसरी चीज़ है ट्यूब्स में प्रॉब्लम होना, या तो ट्यूब्स में इन्फेक्शन हो सकता है या ट्यूब्स ब्लॉक रह सकती है, जिसके वजह से गर्भ नहीं रह सकता है। दोनों चीज़ें हमें देखना है कि मेल की वजह से भी हो सकता है, फीमेल की वजह से हो सकता है, या दोनों भी चीज़ें साथ में हो सकती है। किसी कपल को कोई इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? उसके लिए भी 2 चीज़ें हैं, एक तो मेल का इवैल्यूएशन करना है, दूसरा फीमेल पार्टनर का इवैल्यूएशन करना है। अब मेल के लिए अपने को मेन चीज़ जो है जिसे बोलते हैं सीमेन एनालिसिस या धातु की तपासनी, जिसमें पता चलता है कि धातु की गति कम है या धातु की संख्या कम है। फीमेल्स के लिए ये चीज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है सोनोग्राफी, जिसमें हमें गर्भाशय का सब चीज़ें पता चलती है। फिर उसके बाद होता है कुछ ब्लड टेस्ट, जैसे सीरम AMH, सीरम प्रोलैक्टिन, सीरम थायराइड, ये सब चीज़ों से हम लोग को पता चलता है कि कुछ फीमेल्स में प्रॉब्लम है क्या। ट्यूब्स का सिचुएशन पता होना, उस चीज़ के लिए है एक HSG करके टेस्ट होता है, जिसे बोलते हैं हिस्टेरोसाल्फिंगोग्राम, जिसमें पता चलता है कि ट्यूब्स ब्लॉक है या ट्यूब्स वर्किंग है, या फिर ये ट्यूब्स का सिचुएशन और यूट्रस और ओवरीज का सिचुएशन पता करने के लिए डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी, ये चीज़ें भी होती है, जिसमें हमें भूल दे के ऑपरेशन करके पता चलता है कि अंदर गर्भाशय में, अंडाशय में या ट्यूब्स में कुछ प्रॉब्लम है और वो उसी टाइम में करेक्ट हो जाती है। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट क्या होता है? उसमें होती है बहुत सारी चीज़ें, जैसे सबसे पहले होता है हम सोनोग्राफी से पूरा मॉनिटरिंग करते हैं। दूसरे दिन पे सोनोग्राफी करते हैं, फिर 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन पे जब स्त्री बीज बढ़ता है तब कपल को बोलते हैं कि आप संबंध रखिए, उसको बोलते हैं फॉलिकुलर स्टडी एंड प्लांट रिलेशन, ये एक चीज़ होती है। उसके बाद और दूसरी चीज़ होती है IUI, जिसे बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। उस चीज़ में क्या होता है, हम लोग हस्बैंड का सैंपल लेते हैं, उसको वॉश करते हैं और फीमेल पार्टनर के गर्भपिशवी में अच्छे क्वालिटी का जो सीमेन सैंपल होता है उसे छोड़ते हैं। उस प्रोसीजर को बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये एक नेचुरल ही प्रोसेस होती है, बस उसमें थोड़ा सा एडवांस टेक्निक ये होता है कि अच्छे क्वालिटी का स्पर्म वॉश करके अपन फीमेल पार्टनर के गर्भपिशवी में छोड़ते हैं। तीसरी चीज़ होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब IVF नॉर्मल भाषा में, जिसे IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। उस चीज़ में क्या होता है, हम लोग स्त्री बीज लेते हैं, मेल पार्टनर का धातु लेते हैं, उन दोनों से एक गर्भ तैयार करते हैं और वो गर्भ तीसरे या 5वें दिन में गर्भपिशवी में छोड़ते हैं, उसे बोलते हैं IVF। तो ये सब चीज़ें अपन लोग कर सकते हैं। थैंक यू।